हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सुइलोन के क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके के नंबर आएंगे वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। सुइलोन के नंबर जो है आ चुके हैं, किस तरीके के आ गए हैं वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आपको पूरी तरीके से नंबर्स दिखाऊंगा, लेकिन नंबर्स के साथ साथ और भी क्या कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं उसके बारे में भी आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले आप देखो, सुइलोन का फ्रंट पेज मैंने आपके सामने रखा भी है। 70 रुपये 99 पैसे पर आप 71 मानो, 71 रुपये पर इसकी जो आज की क्लोजिंग हुई है और आज एक अच्छी खासी तेजी भी नजर आई है, लगभग लगभग 5.5% के आसपास की। नंबर से पहले माहौल श्योरली आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला, लेकिन क्या नंबर्स भी उसी तरीके के अच्छे हैं, ये देखने वाली बात हो जाती है। तो चलो ये देखते हैं कि आखिरकार नंबर कैसे हैं, बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे। शुरुआत नंबर से तो आपके सामने आ चुका है सुइलोन का पेज, जो कि एनएस मतलब बीएसई पर सबमिट हुआ है। एनएसई बीएसई पर देख पा रहे हो 28 अक्टूबर 2024, अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर निकल कर आए हैं। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग डेटेड 28। अब बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ है, सबसे पहले नंबर्स देखते हैं, बाकी की और भी चीजें होंगी जो भी मतलब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह हुए होंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि नंबर आखिरकार कैसे हैं। तो आपके सामने मैंने लगा दिए नंबर। ये भी देखो, नंबर जो है जितने भी लिखे वो सब करोड़ में है। तो चलो और आसानी रहने वाली है कि किस तरीके के नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें इनकम, सबसे पहले 2121 करोड़ की टोटल इनकम आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2044 करोड़ की थी और लास्ट ईयर 1428 करोड़ की थी। तो इनकम में डेफिनेटली काफी बढ़िया इजाफा हुआ है, लगभग लगभग डबल, मतलब डबल नहीं 50% की इनकम आप बोल सकते हो बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो नो डाउट पिछले साल के अकॉर्डिंग रेवेन्यू में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, एंड पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर अगर आप देखोगे कि एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। 1607 करोड़ पिछले क्वार्टर में 1329 करोड़ और लास्ट ईयर 905 करोड़। तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं। लेकिन अब बात आती है, थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ प्रॉफिट की, कि आखिरकार प्रॉफिट के हालचाल किस तरीके के हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको प्रॉफिट ही दिखाऊंगा, प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा, ये 7वें नंबर वाला। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो निकल कर आया दोस्तों वो है 200 करोड़ का। 200 करोड़ का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो एक अच्छा प्रॉफिट है, नो डाउट। लेकिन पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ का था एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 102 करोड़ का था। अब यहाँ पर देखो, जो मैं आपको इतने दिनों से बता रहा था कि सुइलोन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि प्रॉफिट होगी डबल, एंड लगभग प्रॉफिट तो डबल के आसपास ही हुई है। 96% अगर आप देखोगे तो पिछले साल के हिसाब से इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। प्रॉफिट 102 से बढ़कर सीधा 200 हो गई, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा सिनेरियो है। लेकिन बात यह है कि क्वार्टरली तो देखो, क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ की प्रॉफिट थी। पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ की प्रॉफिट थी एंड 300 करोड़ वाली प्रॉफिट अब आपको 200 करोड़ दिखाई दे रही है। तो मतलब एक आपको डिप भी नजर आ रहा है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो अब वैसे तो पिछले सालाना नंबर देखे जाते हैं, मैं आपको इतने दिनों से यही बता रहा हूँ कि ज्यादातर नंबर सालाना के हिसाब से ही कंसिडर करे जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ये बात अगर हजम नहीं हुई कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से इसकी जो प्रॉफिट घटे, तो हो सकता है माहौल उतना अच्छा देखने को नहीं मिले। अदरवाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट तो डबल होते हुए नजर आ ही रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं कि ईपीएस इसका किस तरीके का रहा है, तो देखो ईपीएस 15 पैसे है, पिछले बार 22 पैसे था पिछले क्वार्टर में और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8 पैसे था। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ा है तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात आ जाती है कि नंबर्स तो जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन नंबर्स के बाद की जो कमेंट्री होती है, जो अलग अलग ब्रोकर फर्म अपनी राय वगैरह प्रकट करते हैं, वो तो अभी तक आई नहीं है। वो भी आपको जल्दी आती हुई नजर आ ही जाएगी, फिलहाल तो नहीं आई है क्योंकि नंबर जस्ट अभी आए हैं। ठीक है, तो शाम तक हो सकता है किसी के टारगेट वगैरह भी देखने को मिले। लेकिन अभी मैं आपको पहले लेकर चलता हूँ पहले वाले पेज पर, क्योंकि और भी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होंगे तो यहीं से हमें मालूम पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, और भी कुछ नहीं है फिलहाल। देखो तो यही बोर्ड मीटिंग के बारे में लिखा हो गया है और एज सच यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो इन्वेस्टर्स के लिए हो। ना तो कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है और कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर होते हुए देखने को मिले भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई, नंबर मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब बात आती है शेयर की।
जैसे कि आपने देखा है शेयर आज 5-5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। ठीक है, पिछले एक महीने में शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं लगभग 11-12% के। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 70% की पॉजिटिव रिटर्न भी है। लेकिन मैं आपको ना एक बार चार्ट पर भी लेकर चलना चाहता हूँ स्विट्जरलैंड के, क्योंकि चार्ट से चीजें जो है और अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि कल की जो स्थिति होगी, चाहे वो तेजी की हो या फिर कुछ और हो, उसके बाद अगर निर्णय लिया जाए कि शेयर में करना क्या है, तो उसके लिए हमें चार्ट देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेली चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। डेली चार्ट पर एक अच्छी चीज आपको देखने को मिली है कि शेयर ने एक अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है। देखो, ये जो सपोर्ट लेवल है लगभग 65 रुपए के आसपास कैसे रिस्पेक्ट किया है, ये 3 बार हो चुका है। यहाँ पर एक, फिर दूसरी बार यहाँ हुआ था, फिर तीसरी बार अब इन लेवल को मेंटेन किया, और जब तक इससे ऊपर रहेंगे तब तक एक मजबूती आपको इसके चार्ट्स में देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी इसे देखें तो देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने ना 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाना चाहूंगा। तो 20 दिन के मूविंग एवरेज में क्या स्थिति है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 1 सेकंड, अभी आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि शेयर जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, तो नई खरीदारी करने वाले इसे एक रेजिस्टेंस की तरह भी ले सकते हैं, एंड जब इसके ऊपर निकल जाए तो उसे सपोर्ट की तरह लो। यही तो होता ही है कि जो रेजिस्टेंस होता है, और जब शेयर रेजिस्टेंस के नीचे चलता है तब तक तो वो उसे एक रेजिस्टेंस, उसे एक हर्डल माना जाता है। लेकिन जब वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है फिर उसे ही एक सपोर्ट की तरह माना जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। स्विट्जरलैंड के चार्ट पर अगर आप देखोगे, शॉर्ट टर्म चार्ट पर, तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आपको वीकनेस दिखाई देगी, लेकिन एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है जो कि 66 रुपए का दिखाई दे रहा है, 66.09। तो आप 66 रुपए का मानो, आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो जिसके पास है वो इन लेवल को सपोर्ट मानकर होल्ड करके बैठा रह सकता है। लेकिन मान लेते हैं जिनके पास नहीं है तो उसे भी यही करना चाहिए। अगर वो खरीदता है तो खरीदने के लिए तो जो मेरे हिसाब से तो 20 दिन का मूविंग एवरेज ही है, जिसके ऊपर निकल जाए तब इसमें खरीदो। क्योंकि कल आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग सेशन, चाहे जो भी हो, वाई एंड वाई बेसिस पर डबल होने की खुशी में तेजी हो, या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर शेयर प्रॉफिट कम होने की चक्कर में गिरावट हो, जो भी होगा मुझे लग रहा है तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, चाहते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।